सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आज जो बेसिकली हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पहला, और जिसका नाम है गोंड पेंटिंग्स के बारे में। हम लोग आज स्टडी करेंगे किसके बारे में? गोंड पेंटिंग्स के बारे में। दोस्तों, गोंड पेंटिंग्स क्या हैं और गोंड पेंटिंग्स प्राइमरली किस रीजन से बिलोंग करती हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का। गोंड पेंटिंग्स के कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। गोंड पेंटिंग्स प्राइमरली किस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, उस ट्राइब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एट द सेम टाइम गोंड पेंटिंग्स प्राइमरली किस रीजन, किस भारत के किस क्षेत्र में ज्यादा प्रमुख रूप से बनाई जाती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, देखिए न्यूज में क्यों आया? बिकॉज हाल ही में ये देखिए लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है गोंड पेंटिंग्स को। किस स्टेट के लिए? मध्य प्रदेश के लिए, जो नीचे भी लिखा हुआ है देखिए। गोंड पेंटिंग्स को मध्य प्रदेश के लिए क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग मिला है। नाउ व्हाट इज जीआई टैग? देखिए मान लीजिए जैसे अच्छी एजुकेशन तो सारी कोचिंगें देती हैं, है ना, पर जब वो एजुकेशन सम्यक की एजुकेशन हो, मतलब अगर कह दिया जाए कि बच्चा सम्यक से पढ़ा हुआ है, तो फिर डाउट करने की कोई बात नहीं कि उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। तो सम्यक एक अथॉरिटी हो गई, सम्यक एक ऐसी चीज हो गई जो कह सकते हैं कि जहां से एक प्रूफ ऑफ अथॉरिटी निकल के आता है। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट, लेट से कोई चावल है, कोई पेंटिंग है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में सबसे अच्छे तरीके से बनाई जाती होगी। तो इसी तरीके से गोंड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश के रीजन में, बहुत अच्छे धार रीजन बेसिकली है, वहां पे बहुत अच्छे से बनाई जाती है। तो पूरा देश में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गोंड पेंटिंग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो धार रीजन, मध्य प्रदेश के रीजन की जो गोंड पेंटिंग्स हैं वो ऑथेंटिक गोंड पेंटिंग्स मानी जाती हैं और इनको वेरीफाई किया जाता है जीआई टैग का ठप्पा लगा के। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो गोंड पेंटिंग्स को हाल ही में क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, जीआई टैग मिला है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है किस स्टेट से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है इसको जीआई टैग मिला है कहां से? मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट इज अ वेल, अब गोंड पेंटिंग क्या होती है पहले ये बात समझे। देखिए पेंटिंग देखिए, ये चीज ये बेसिकली नेचुरल, मान लीजिए जानवरों के ऊपर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना कि हो सकता है कि इसमें देखिए भाई टेक्निकल टीम एक बार चेक करेंगे कि इसमें कोई बच्चों के कमेंट्स आए तो मुझे प्लीज बता दें, है ना, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना मतलब नेचुरल पेंटिंग्स। नेचुरल पेंटिंग्स का मतलब है कि किसी जानवर के ऊपर पेंटिंग्स बनी होनी चाहिए, किसी पेड़ पौधे के ऊपर पेंटिंग्स बनी होनी चाहिए, और बहुत सी बार भगवान गॉड के एक तरह इमेज के ऊपर भी पेंटिंग्स ये लोग बनाते हैं। अब गोंड ट्राइब्स कुछ समय पहले तक तो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब, सबसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ी ट्राइब होती थी। आज के समय में, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में बताने जा रहा हूं, आज के समय में गोंड ट्राइब जो है, अगर मैं बात करूं गोंड ट्राइब की, तो गोंड ट्राइब जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। कौन सी है? गोंड ट्राइब जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। गोंड ट्राइब इंडिया की सेकंड। अच्छा, कॉपी निकाल के इस चीज को लिखते भी रहिए, सिर्फ देखने से सुनने से काम नहीं चलेगा, लिखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। अच्छा, आगे देखिए क्या लिखा है। द गोंड ट्राइब्स आर डीपली, Gond tribes are deeply connected to the nature and this is reflected in their paintings which include animals, the mahua tree। mahua tree याद रखिएगा, किसकी पेंटिंग्स में? महुआ, महुआ एक पेड़ होता है बेसिकली, महुआ ट्री सबसे ज्यादा दिखता है दोस्तों गोंड पेंटिंग्स में। महुआ ट्री के स्कल्पचर ज्यादा दिखते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरी जैसे कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इनके ऊपर भी इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, इनके किसी सीन को डिपिक्ट किया जाता है। हिंदू गॉड्स, लोकल डेटीज, जो हमारे फोक डेटीज होते हैं, रीजनल क्षेत्र के जो अपने अपने छोटे छोटे देवताएं होते हैं, देवता होते हैं, उनके ऊपर फोक टेल्स, जो अपनी नानियों की कहानियां होती थी कि एक गांव में ये आया, एक शेर आया, उसने किया, इन सारी पेंटिंग्स को आप, इन सारी स्टोरीज को आप एक पेंटिंग्स के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं। Each Gond artist fills the images with his unique pattern and style. These style signatures are used in the collage to create a complete picture such as dots, fines, line curve। ये सब नहीं जरूरी यूपीएससी के लिए, बस आपको ध्यान रखना है कि गोंड पेंटिंग्स फोकस्ड किसके ऊपर रहती है? प्राइमरली गॉड के ऊपर, भगवान की ऊपर, उनकी स्टोरीज से रिलेटेड, प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, एक्सेट्रा। मेनली गोंड ट्राइब्स भारत में कहां पे मिलती? लार्जेस्ट देखिए लिखा हुआ है गलत है, यहां पे लिख दीजिएगा सेकंड लार्जेस्ट। गोंड ट्राइब्स क्या है? बेसिकली भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट है, एंड आज की अगर डेट में पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स है भारत की, ठीक है। These tribes are
कहां कहां पे मिलती है ट्राइब्स? मध्य प्रदेश में मिलती हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मिलती है, तेलंगाना में मिलती है, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये ट्राइब्स कहां कहां मिलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर आपका ईस्टर्न जो तट है, कोस्टल तट है, यहां पे मिलती है ना। और इसके अलावा आप देखिएगा बिहार के रीजन में भी आपको गोंड ट्राइब कुछ ना कुछ, वो बिहार एंड झारखंड, बेसिकली बिहार एंड झारखंड के रीजन में भी गोंड ट्राइब्स मिल जाती है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द गोंड ट्राइब्स हैव अ मेजर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन कहां कहां पे? आपको 4-5 ऑप्शन देंगे, एक दो आपको इधर उधर के गलत एग्जांपल्स देंगे, ऑप्शन देंगे, और आपको उसको एलिमिनेट करना है। समझ में आया? बोलिए समझ में आया दोस्तों? ठीक, चलिए लेट्स गो अहेड। अब गोंड आर्ट के अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक आर्ट फॉर्म होती है जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, जस्ट गिव मी मिनट, एक आर्ट फॉर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाग पेंटिंग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? बाग पेंटिंग्स। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बाग पेंटिंग्स, ये भी लिख लीजिए अपने नोट्स में, ये भी न्यूज में रही है, स्लाइड में नहीं, मैं अलग से आपको बता रहा हूं। मैं हर वो टॉपिक आपका कवर कराना चाहता हूं जिससे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 निकले और एक जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़े। तो बाग पेंटिंग्स बेसिकली क्या है? देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि गुफाएं बनाई जाती थी, केव्स आर्किटेक्चर होते थे, और इन केव्स आर्किटेक्चर में इनकी दीवालों पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ऐसी पेंटिंग्स को कहते थे म्यूरल पेंटिंग्स। क्या बोलते थे इनकी पेंटिंग्स को? म्यूरल पेंटिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, म्यूरल पेंटिंग्स ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो केव्स की वॉल के ऊपर बनाई जाती थी, केव्स की वॉल के ऊपर बनाई जाती थी, ठीक है, ये होती म्यूरल पेंटिंग्स। ऐसी म्यूरल पेंटिंग्स जो है, ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स बाग कहां है? बाग हमारा है मध्य प्रदेश में। कहां है बेटा बाग हमारा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक नदी बहती है, नदी का नाम है बाघोरा रिवर। नदी का नाम क्या है? बाघोरा रिवर। एक नदी बहती है जिसका नाम है बाघोरा रिवर। तो बाघोरा रिवर नदी के किनारे कुछ गुफाएं हैं, उन गुफाओं की दीवालों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, उन पेंटिंग्स को कहते हैं बाग पेंटिंग्स या बाग केव वॉल पेंटिंग्स। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यहां पे एक प्रकार की पेंटिंग जिसको कहते हैं रंग महल। प्लीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, रंग महल पेंटिंग्स। रंग महल पेंटिंग्स का मतलब कि देखिए उस टाइम पे बहुत पहले ये थिएटर मूवी ये तो होते नहीं थे, तो पेंटिंग्स के माध्यम से ही स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता था, पेंटिंग्स के माध्यम से ही स्टोरी सुनाई जाती थी। तो इस केव में 9 केव्स हैं और उनमें से एक केव के अंदर आप देखोगे कि एक स्टोरी इस वाली दीवार से शुरू होती है और स्टोरी कंटिन्यूअस होते 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 पूरी केव में बनी हुई। इस केव को बोला जाता है रंग महल केव। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रंग महल केव। अब क्वेश्चन आता है इन केव्स का टाइम पीरियड क्या है, कब बनी है केव्स? तो ये केव्स या ये पेंटिंग्स बनाई गई है प्राइमरली 5th एंड 6th सेंचुरी एडी में। ध्यान रखिएगा 5th एंड 6th सेंचुरी एडी में, मतलब आप ध्यान रखिए गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो रहा था। गुप्ता लेटर गुप्ता पीरियड में, किस पीरियड में बनाई गई? लेटर गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल के अंत में, गुप्त काल के अंत में इनको बनाया गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ यहां तक? बाग पेंटिंग्स के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो यूपीएससी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है बाग पेंटिंग्स एक प्रकार की कैसी पेंटिंग्स है? तो म्यूरल पेंटिंग्स है या फिर केव पेंटिंग्स है, रॉक कट पेंटिंग्स है। ये भी लिख लीजिए टर्म एक और, ये एक प्रकार की रॉक कट केव पेंटिंग्स हैं, रॉक कट केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखिएगा, टाइम पीरियड इनका 5th to 6th सेंचुरी एडी है। ये म्यूरल पेंटिंग्स कहलाती हैं। बाग केव्स किस नदी के किनारे हैं? बाघोरा रिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघोरा रिवर्स, ठीक है। और कहां किस स्टेट में है? एमपी में है दोस्तों। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? आप इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। रंग महल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, रंग महल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद कर लेना। ऑनलाइन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। शांता सर मैंने अभी 12th पास आउट किया है तो मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं? देखिए शांता बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। शांता एक बच्ची है ऑनलाइन और हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, मैं इसको अपने उस पर डिवाइस पे ही ऑनलाइन लगा लेता हूं तो मुझे डायरेक्ट कमेंट दिखता रहेगा। एक मिनट बच्चों रुकिए। हाँ, तो एक बच्चे ने कमेंट किया है, एक बच्चा कह रहा है थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू बेटा।
शांता का कमेंट इस पर दिख नहीं रहा है फिलहाल। देखिए शांता बेटा, वीडियो चल रही है ना सही से? देखिए शांता बेटा, आपने 12th पास किया है, तो 12th पास करके क्या होता है, आपको पास अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 3 साल तैयारी करने की। आप अगले 3 सालों में अपना बेस बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के बेसिस पे अपनी मॉक टेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, और फाइनली मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी गोल्डन टाइम होता है, बिकॉज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से एग्जाम देने के काबिल हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने टाइम पे गलतियां करी, हम लोगों ने पहले पूरा कॉलेज किया, जैसे मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, तो पहले मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने नौकरी करी, मैं यूएस गवर्नमेंट के साथ जॉब में था। नौकरी करने के बाद फिर मैंने उनके एक प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम कर रहा था। नौकरी करने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे तैयारी करनी चाहिए। फिर मैं तैयारी में गया, और फिर एक वो लंबी उम्र का एक दायरा बढ़ता चला जाता है। और जब आप जैसे 24-25 साल के ऊपर होते हैं, पता नहीं हमारे भारतीयों में एक है कि हम लोग जिम्मेदारी का आभास करने लगते हैं, और उस आभास के चलते फिर आप बहुत फोकस करने में दिक्कत होती है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप 12th पास हो, आप शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी पढ़ने से। आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए। आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी, सारी एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं जाती है, तो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी, ये हम आपको बताएंगे 1-to-1 मेंटरशिप सेशन में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सम्यक में किसी भी दिन ऑफलाइन सेंटर में आइए अपॉइंटमेंट लेके, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज हमारे फैकल्टीज होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। अभी सेमिनार हुआ था, उसमें हमने बताया ही था वैसे भी। और फिर हम आपकी एक डेली स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है। उन पेंटिंग्स का नाम है पिचवाई पेंटिंग्स। क्या नाम है इन पेंटिंग्स का? पिचवाई पेंटिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में भी ये पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पिचवाई पेंटिंग्स बेसिकली आपने एरिया देखा होगा, नाथ द्वारा नाम सुना है, वहां पे बहुत बड़ी शिव मूर्ति लगी है, नाथ द्वारा। वहां पे बहुत फेमस एक मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां पे अंबानी परिवार यूजुअली आता रहता है ना। तो श्रीनाथ जी की कृपा से उनके पास बहुत तरक्की है। श्रीनाथ जी टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल। तो पिचवाई टेम्पल्स बेसिकली उस क्षेत्र की, उस रीजन के, राजस्थान की बेसिकली पेंटिंग्स हैं, जो प्राइमरली नाथ द्वारा, किशनगढ़, इस रीजन की पेंटिंग्स हैं। और इसमें मेन फोकस होता है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। इन पेंटिंग्स में मेन फोकस किसके ऊपर होता है बेटा? श्री कृष्ण भगवान के ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर होगा, या फिर उन्हीं के एक जो स्वरूप है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के ऊपर होता है। तो ध्यान रखिएगा, पिचवाई पेंटिंग्स बेसिकली नाथ द्वारा वाले रीजन की पेंटिंग्स है, और जनरली ये 17वीं शताब्दी में बनाई जाने लगी थी। 17th सेंचुरी, मतलब मोटा मोटी मुगल काल में, जो जब देखिए मुगल काल आया, और मुगल काल में जब जैसे मुगल डायनेस्टी वीक पड़ रही थी, तो जो मुगल आर्किटेक्ट थे, जो मुगल राजघराने में जो हमारे पेंटर्स रहते थे, वो उनकी नौकरियां खत्म हो रही, बिकॉज मुगल कारखाने पेंटिंग्स के खत्म हो रहे थे। वो लोग वापस अपने अपने लोकल क्षेत्रों की तरफ जाने लगे, और वहां पे उन्होंने नई नई पेंटिंग आर्ट्स को जन्म दिया। इन्हीं में से एक पेंटिंग्स है पिचवई आर्ट। पिचवई आर्ट, इसको ध्यान रखिएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार मैं देख लेता हूं। वेरी गुड बेटा, कोई डाउट नहीं, पिचवई आर्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। पिचवई आर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसमें मेन थीम होता है भगवान कृष्ण या श्रीनाथ जी, उनके जीवन के ऊपर। तो ये बेसिकली रिलीजियस पेंटिंग्स है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। पिचवई पेंटिंग्स कैसी पेंटिंग्स हैं? ये एक प्रकार की रिलीजियस पेंटिंग्स हैं, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिचवई पेंटिंग्स आर प्राइमरली रिलीजियस पेंटिंग्स, ठीक है, ये अंडरलाइन करके अपना अच्छे से लिख लीजिए। दे आर बेसिकली रिलीजियस पेंटिंग्स दोस्तों।